कर रहे हैं कि टीनेज लड़कियों को खुराक में क्या कुछ चीजें लेनी चाहिए और किन किन चीजों से इज्तनाब करना चाहिए। आप लोग में मौजूद हैं और स्पेशली डॉक्टर साहब ने ये भी बताया है कि अगर आप चाहते हैं कि जो टीनेज लड़कियां वो खूबसूरत दिखें, फ्रेश लगें, तो उनको चाहिए कि नाश्ता थोड़ा हैवी होना चाहिए। बाकी क्या होना चाहिए दिन में, ये डॉक्टर साहब से पूछे। डॉक्टर साहब आप नाश्ते का तो आपने बता दिया हैवी होना चाहिए, बाकी दिन को फिर किस तरह लेकर चलना? बाकी दिन में हो ये रहा है कि नाश्ता तो है नहीं, लेकिन 11 बजे के करीब तमाम स्कूल्स में बिरयानी, शौरमा, बर्गर और पिज्जा मिलते हैं, वो ये खाती हैं, जो उनकी बर्बादी का बायस है। ठीक है, तो बच्चियों को ये चीजें उस टाइम पर नहीं खानी, क्योंकि उस वक्त खुराक ब्लड बनती है। तो अगर आप गंदी चीज खाएंगे तो वो गंदी किस्म की क्वालिटी का ब्लड बनेगा ना। सही। तो इसलिए वो वहाँ छोटी छोटी चीजें खाएं, नींबू खा लें, चॉकलेट्स खा लें, नट्स खा लें, कोई जूस पी लें, इस किस्म की चीज होनी चाहिए। दोपहर को घर आके प्रॉपर खाना खाएं। दूध का टाइम मैं बताना चाहूंगी, दूध जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनको घर आके लंच के तकरीबन 3 घंटे बाद पीना चाहिए। अगर 2 बजे लंच करते हैं तो अगर 5, साढ़े 5 बजे दूध पियेंगे तो वो दूध लगना शुरू होगा और 3-4 दिनों में बच्चों की शक्लों में फर्क पड़ जाएगा, खासतौर पर लड़कियों की। और दूध के घंटे बाद एक और इवनिंग में, मैं वैसे ही पूरा प्लान वेबसाइट पे दिया हुआ है, दूध के घंटे बाद एक बच्चों को मैं स्नैक देती हूँ जिसमें वो फल खाएं, नट्स खाएं और जंक खाएं। ठीक है, अगर जंक खाना है तो मैं उसकी एक एहतियात बता देती हूँ कि 2 जंक मीठे नमकीन ना मिलाया करें। अगर आपने कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो साथ चॉकलेट खा लें या कोई केक खा लें। ये 2 जंक, चॉकलेट जंक नहीं है लेकिन केक और कोक जो है वो जंक। और हम डार्क चॉकलेट खाते तो बहुत अच्छी है चीज़। हाँ, चॉकलेट अच्छी है अगर सही टाइम पे ली जाए। इसी तरह अगर किसी ने कोई नमकीन जंक्स खाने हैं तो वो मिला ले 2-3 तरह के एक वक्त में, यानी मीठे नमकीन जंक को अगर मिलाएंगे तो बड़ा डेवस्टेटिंग इफेक्ट होता है उसका। रात का खाना उनका अर्ली होना चाहिए और अगर उनके खाने और सोने में गैप नहीं है 3 घंटे का तो बच्चों को रात को दूध ना दें। ये दूध फिर नुकसान पहुंचाता है। अच्छा। और इससे मोटापा और हार्मोनल इम्बैलेंस। एक और बात जो खुराक के अलावा मैं जरूर करना चाहती हूँ बच्चियों के लिए, वो ये कि वो रात की 6 से 7 घंटे की नींद जरूर लें। अगर बच्ची, जो कि आजकल नहीं हो रहा, क्योंकि बड़ा उनको बुरा लगता है जब मैं कहती हूँ बच्चियों से, वो कहती हैं पढ़ना है, एग्जाम है, फलां है, तो वो 1-1, 2-2 बजे सोती हैं। जो बच्ची रात 12 बजे के बाद सोएगी उसका हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, क्योंकि एक ग्लैंड है पाइनियल जिसका इस लाइट के साथ ताल्लुक है। वो ऑन ही जब होता है जब ये लाइट ऑफ होती है। सही। अगर वो ऑन नहीं होगा तो वो हार्मोनल, काफी लंबी चेन है, काफी लंबी है, डिस्टर्ब हो जाएगी। हमारे साथ कॉलर है लाहौर से नाजिया। अस्सलाम वालेकुम नाजिया, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र है जी। क्या पूछना चाहेंगी? जी, मैंने डॉक्टर से 2 क्वेश्चन पूछने थे। जी जी। एक मैंने अपनी बेटी से पूछना और एक अपने हवाले से। जी जी। मेरी बेटी का ये है कि तकरीबन 3 साल है और उसकी डाइट तो कम है, बहुत ज्यादा, और खाती कुछ नहीं है, बहुत कम खाती है और हर वक्त कहती है कि मैंने दूध पीना है। सही। और तो मुझे उसकी डाइट में क्या ऐड करना चाहिए? उसका वेट कम है और दूसरा उसकी हाइट कम है। सही। और दूसरा अपने लिहाज से मैंने ये पूछना था कि मेरा अभी मार्च में सिजेरियन था, मैंने 2 सिजेरियन मेरे हो चुके हैं और उस बेटे की मेरी डेथ हो गई। ठीक है, एक तो मसला ये है कि मैंने बेटे के लिहाज से पूछना है कि उसकी अंतड़ियां नहीं बनी थी, एक ब्लॉक थी और दूसरी टूटी हुई थी। डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि कौन सी ऐसी, क्या कोई मेरी डाइट में कोई ऐसा मसला था जिसकी वजह से ऐसा हुआ या फिर कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है। मेरा अपने बारे में ये है। जी जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया नाजिया आपकी कॉल का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। डॉक्टर साहब आपने तो बेटी के बारे में सवाल पूछा है। बेटी जो नहीं खा रही ना, वो बता रही है कि उसके स्टमक में यकीनन एसिडिटी होगी और इनकी बच्ची का रंग ठीक नहीं होगा, इनकी बच्ची के हल्के जरूर होंगे। ये 2-3 बातें होती हैं इन बच्चों में। तो अब प्लान हम ये पिछली दफा डिस्कस कर चुके हैं पूरा कि क्या देना चाहिए। अगर ये डिटेल चाहती हैं तो टॉडलर्स डाइट के नाम से पूरा फूड प्लान दिया हुआ है, ये अपनी बच्ची को वहाँ से वेबसाइट से ले सकते। पूरा डिटेल दी हुई है कि किस वक्त क्या खिलाना है और जरूर खाना शुरू हो जाएगी 2 हफ्तों के बाद ये बच्ची इंशाल्लाह, अगर उस तरह ऑर्गेनाइज करेंगी ना। जहाँ तक इन्होंने कहा है, इनका एक चीज होती है जिसको प्री कंसेप्शन डाइट कहते हैं ना। ये कोई कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ कल्चर में नहीं है लेकिन चाइनीज कल्चर में बहुत ज्यादा है कि जब एक औरत कंसीव करती है या वो प्लान करती है बेबी, तो उसको ये सोचना चाहिए कि मेरी अपनी सेहत ऑप्टिमम होनी चाहिए ताकि आने वाला बच्चा कंप्लीट और सेहतमंद पैदा हो। मेरा ख्याल है जिस तरह ये बच्चे के प्रॉब्लम्स बता रही हैं, मेरा ये ख्याल है कि जब इन्होंने कंसीव किया होगा तो इनकी खुराक बहुत गलत होगी और ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस का शिकार होंगी, किसी भी इमोशनल कोई घरेलू किसी मसले का शिकार होंगी जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ पूरी नहीं हो सकी है ना। तो इसीलिए एक मैंने प्रेगनेंसी प्लान फूड प्लान भी दिया हुआ है। तकरीबन 6 से 7 दफा खिलाना पड़ता है फीमेल को आफ्टर एवरी 3 आवर्स।
अगर पीछे नहीं भी कुछ खाया पूरी जिंदगी फिर भी वो ले लेंगे तो बहुत नुमाया फर्क है। मतलब मेरा मरीजों का एक्सपीरियंस है कि अगर पहले 2 बच्चों में तबीयत खराब थी तो थर्ड में बहुत अच्छी हो जाए, फिर भी वो काम करता है। नेचर में इतनी ताकत है कि आप किसी भी उम्र में इंट्रोड्यूस करेंगी वो काम करेगी। सही, यानी कोई भी प्रोग्राम देखने वाला ये ना सोचे कि हम बहुत लेट हो गए, ये ना सोचे किसी भी एज में 99 ईयर्स की एज में मैंने सोचा था इसमें क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन उससे भी फर्क पड़ता है अगर आप प्रॉपर डाइट हाँ कुदरत की चीजों में इतनी ताकत है। सही। कराची से हमारे साथ कॉलर है मिसेस फैसल। अस्सलाम वालेकुम मिसेस फैसल, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। हाँ जी। मुझे अपनी बेटी के लिए सवाल पूछने थे। मेरी 2 बेटियां हैं, बड़ी वाली की एज है 12 साल। हेलो जी जी बिल्कुल। हाँ, तो उसके लिए मुझे ये पूछना था, एक तो उसको ना लिकोरिया बहुत ज्यादा आता है, बहुत ही ज्यादा आता है लिकोरिया। जी, अच्छा, दूसरी मेरी बेटी है 5 साल की, उसकी थाइस पे ब्लैक कलर के स्पॉट्स हैं और वो एक अजीब तरह से हैं और वो थाइस पूरी दोनों थाइस पर हैं ब्लैक कलर के स्पॉट्स। और वो स्कूल जाती है फ्रॉक पहन करना तो उसको बहुत बुरा लगता है। वो मतलब इतनी सी है लेकिन उसको बहुत ज्यादा फील होता है कि ये क्यों है। तो वो किस तरह से खत्म होंगे? हालांकि मैंने उसको अच्छे से अच्छे बाथ सोप और स्किन सोप से भी नहलाया लेकिन वो साफ नहीं होते। सही, ठीक है। अच्छा, और दूसरा मुझे एक ये पूछना था कि हम लोग अपने घरों में जो आटा इस्तेमाल करते हैं, अभी ये डॉक्टर साहब कही थी कि आटा गंदम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। हम लोग के घरों में व्हाइट आटा भी इस्तेमाल होता है और एक होता है लाल आटा। तो लड़कियों के हिसाब से कौन सा आटा ज्यादा मुफीद है? व्हाइट या लाल? ठीक है, बहुत शुक्रिया मिसेस फैसल आपकी कॉल का। जी डॉक्टर साहिबा। आटा तो लाल होना चाहिए। लाल का मतलब गंदम सुर्ख होती है तो वो लाल आटा ही होल आटा है ना, चक्की का आटा जिसे कहते हैं। अब जो पहली बच्ची का उन्होंने प्रॉब्लम बताया है, जो उसको एक डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, ये यही बता रही है कि उस बच्चे की खुराक गलत है। ये गौर करेंगे तो उस बच्चे की, जो मैं बोल चुकी हूँ, उस बच्चे की खुराक गलत है और कुछ अननेसेसरी कुछ लिक्विड्स वगैरह अप्लाई भी किए जाते हैं बच्ची की बॉडी के ऊपर, जिससे भी ये होता है। और तीसरी बात ये है कि ये ज़रूर देखें कि वो बच्ची किन जो विजुअल्स हैं, किन टीवी मटेरियल्स के अंदर है, ये भी थोड़ा सा चेक रखने की ज़रूरत होती है। जब हार्मोन्स गलत होते हैं तो वो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बच्चियों में जो 20-25 के बाद जाके होती है। सही। तो ये इसी बच्ची की खुराक की गलती को बता रही है। जहाँ तक दूसरी बच्ची का ताल्लुक है, ये जो इनको हम, मेरा ख्याल है, मैं क्लियर तो नहीं हूँ, ब्राउन स्पॉट्स बहुत सारे होते हैं, शायद ये लिवर स्पॉट्स हैं जो उसके अंदर मल्टीपल डेफिशिएंसीज को बता रही है। तो अपनी दोनों बच्चियों के लिए अगर ये नाश्ते का एहतमाम करेंगी और दिया हुआ है पूरा प्लान डिटेल के साथ वहाँ से देख के, इवन बच्चियों को देसी घी के बने हुए अगर फ्रेंच फ्राइज सुबह नाश्ते में दे दें, बेहतरीन नाश्ता है। सही। तो ये इंशाल्लाह कोई 2 से 3 हफ्तों के अंदर दोनों चीज़ों में चेंज नोट करेंगी। लेकिन स्पॉट्स के ऊपर कुछ और लगाने के बजाय एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल अगर लगा देंगी तो ठीक हो जाएगा। सही, ठीक है। अच्छा जी, कराची से हमारे साथ एक और कॉल लाइन पर मौजूद है, रहमाना। अस्सलाम वालेकुम रहमाना, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी जी, मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि मुझे हार्मोनल प्रॉब्लम हो गई है, जिससे मेरे पीरियड्स डिस्टर्ब हो गए। इंसुलिन लेवल मेरा जो है वो बड़ा होता है। तो मैंने काफी डॉक्टर से मैंने रुजू किया है इस सिलसिले में, तो वो मुझे कहते हैं कि आप ग्लूकोफेज ले लें। मैं ग्लूकोफेज का भी कंटिन्यू करती हूँ, कभी वो मेरे लिए काम करती है और कभी मुझे स्टिल जो है डिस्टर्बेंस रहती है। सही, ठीक है। बहुत शुक्रिया रहमाना आपकी कॉल का। जी डॉक्टर साहब। देखिए जी, ये जो बात कर रही है ये वही है जिसकी एक वबा सी फैली हुई है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज का ये एक्चुअली बात कर रही हैं। और ये एक एपिडेमिक की शक्ल में हमारी बच्चियों के, खास तौर में पाकिस्तानी बच्चियों के अंदर ये ज्यादा है। और वो यही बताता है कि ये नाश्ता सही नहीं करती, अगर करती हैं तो गलत खुराक खाती हैं या गलत टाइम पर खाती हैं। नाश्ता अच्छा करने का मतलब ये नहीं है कि आप 12 बजे करें। अगर नाश्ता सही करना है तो 9 बजे से पहले करें, चाहे आप खा के दोबारा सो जाएं। इनका नाश्ता गलत होगा, इनकी आर्टिफिशियल फूड ज्यादा है, इनकी गलत एक्सरसाइज होगी। एक और चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि फीमेल जो है उसको जिम जाने की जरूरत नहीं है एट अ यंग एज। अगर आपने फीमेल ने जिम जाना है तो उसको कम से कम 30 इयर्स के बाद जाना चाहिए, जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैं एक्सपीरियंस पे बोल रही हूँ कि जब आप जिम जाते हैं और या स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज या ट्रेडमिल्स करते हैं तो मेल हार्मोन की प्रोडक्शन ज्यादा होती है बॉडी में। तब इनकी बॉडी थोड़ी हार्ड होना शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली, वो मस्कुलर हो जाएंगी और उनकी बॉडी के अंदर मेल और फीमेल हार्मोन का इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, जो एक और वजह बनती है हार्मोनल इम्बैलेंस की। सही। बाकी इनकी खुराक गलत है, 100% गलत। डॉक्टर साहब, वो एग्जैक्टली वही बात हुई जिस लास्ट टाइम जिससे हुआ था। हमारे पास टाइम थोड़ा कम है और टॉपिक काफी बड़ा है, हम कंटिन्यूस को कर सकते हैं, स्पेशली अगर हम प्रेग्नेंट खवातीन के हवाले से कि बिफोर प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी की बात की फूड इस्तेमाल करते हैं, हम नेक्स्ट बात करेंगे। चलिए जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका कि आप यहाँ पर आए, आपके वक्त का।